हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा दैट ये वीडियो मेंस लेवल इंग्लिश के बारे में है और मैं डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड भी थोड़ी बातें इसमें बता दूंगी जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ये फर्स्ट मेंस है तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। एंड ऑल्सो मेरे SBI PO मेंस के टाइम में आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर कर दूं एंड उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो के लिए। सो अब हमारे पास IBPS PO का मेंस भी लाइंड अप है और क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला होगा नेक्स्ट वीक में। सो इट्स हाई टाइम कि हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से गेयर अप कर लें। ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के बारे में रहेगी, मेंस लेवल इंग्लिश। और कॉन्ट्स और रीजनिंग का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऑल दो कॉन्ट्स मेरी कुछ उतनी खास है नहीं, बट जितना मैंने SBI PO में आई थिंक ठीक ठाक अटेम्प्ट्स कर लिए हैं तो मैं थोड़ा डिसेंट बता सकती हूँ अटेम्प्ट करने के लिए। और रीजनिंग का भी मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव के साथ बिकॉज ये छोटा टॉपिक है। तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऐसे प्लस लेटर। तो लेटर आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स में करना होता है एंड ऐसे तो मेंशन था SBI PO मेंस में कि आपको 200 वर्ड्स में ऐसे करना है। इसका टोटल टाइम आपके पास 30 मिनट्स होता है। SBI PO में 30 मिनट्स था। तो इतना कुछ अगर आप प्रैक्टिस करो तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्लीज़, जो मैंने पहले भी ये कहा था मेंस के वीडियो में, दैट जो नॉर्मल कीबोर्ड्स आते हैं उनसे प्रैक्टिस करिए बिकॉज एग्ज़ाम में कीबोर्ड्स वैसे ही होते हैं, मतलब बहुत ऐसे कुछ खास स्विफ्टली चलने वाले कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। तो अगर आप उन पे प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जिनके पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स नहीं हैं तो वो स्ट्रेस मत लें, आप अपने मोबाइल में भी कीबोर्ड को कनेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको विल होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने की। स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे के लिए आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होते हैं। और ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द सिलेबस टाइप्स टॉपिक नहीं होते हैं कि जो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की तो आप ऐसे आराम से कर ले जाओगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ऑल्सो आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप कोशिश करो कि एरर्स ना करो, और जो भी लिखो ऐसे में तो वो ऐसे या लेटर में तो वो आप सोच के प्लान करके दिमाग में लिखो। बिकॉज होता क्या है, जैसे अभी SBI PO का मेंस था तो मैं लेटर लिख रही थी, और बिकॉज मेंस में फ़र्स्ट टाइम ही डिस्क्रिप्टिव आया था, बिकॉज RRB PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है। तो लेटर में मुझे कहीं कहीं पे कुछ बीच में अगर लाइन ऐड करनी हो रही थी तो वो ऐड नहीं होती है, तो फिर आपको पूरा इरेज करके वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बिकॉज एंटर सिर्फ एक ही बार होगा। अगर आप दोबारा एंटर करोगे तो वो आपको लास्ट लाइन पे ले जाएगा। आप कोशिश करो कि अपने दिमाग में थोड़ा सा टाइम लेके प्लान आउट कर लो चीज़ों को कि आपको क्या क्या लिखना है, उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव को स्टार्ट करो। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको ऐसे पहले करना है या लेटर पहले करना है, आप स्विच भी कर सकते हो कि आपको ऐसे लिखना है या फिर लेटर। तो और लेटर के फॉर्मेट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और ऐसे में आपको, अगर ऐसे की बात करें तो आप ऐसे की प्रैक्टिस करते रहो। आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, ऐसे और लेटर को उतने टाइम के अंदर लिखने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि पहले आप लेटर लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा तो आप उस हिसाब से करो। जैसे मैं हमेशा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में पहले लेटर लिखती हूँ बिकॉज लेटर ईजिली हो जाता है। लेटर में आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, लेटर की बॉडी छोटी होती है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है और ऐसे में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आप इस हिसाब से प्लान आउट कर लो कि आपको कितना टाइम लग रहा है लेटर लिखने में, और उसके बाद फिर आप ऐसे पे आ जाओ। तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, आप उसको ईजिली कर लोगे गिवन दैट कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। तो अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ हैं। अगर आज से आप सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ईजिली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं मेंस लेवल की इंग्लिश पे। तो इंग्लिश के लिए आपके पास दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप हाई लेवल आरसी प्रैक्टिस करो और आप वोकैब की अच्छे से प्रैक्टिस। हाई लेवल आरसी की बात करें तो हाई लेवल आरसी करने की प्रैक्टिस डालिए बिकॉज हमारे पास प्रीलिम्स की आदत होती है कि हम
नॉर्मल आरसीज होती हैं 2-3 पैराग्राफ की, और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और हम उनको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा एग्ज़ाम हो जाता है। बट मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपके पास हाई लेवल आरसीज आएंगी, प्लस इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आरसी की, कि जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो उसमें से आप क्या कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। इसके लिए आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ें। कोशिश करें कि आप उसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या क्वेश्चन हो सकता है और आप कैसे आंसर डिराइव करोगे। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्फेरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होते हैं अगर आपने सही से आरसी को समझा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रैक्टिस करने का इंग्लिश को, मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे, आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स दोगे, आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप हाई लेवल आरसी आपको टेलीग्राम चैनल्स पे भी मिल जाते हैं। आशीष अरोड़ा सर का एक स्टडीफाइड का डिस्कशन ग्रुप है, डाउट क्लियरिंग ग्रुप, तो उसमें भी काफ़ी सारी पीडीएफ्स मिलेंगी आपको इंग्लिश की, इंग्लिश से रिलेटेड। उसमें सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ हैं और आपको इंग्लिश की भी मिल जाएगी। और आप अगर टेलीग्राम पे सर्च भी करोगे तो आपको बहुत पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, और आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको हाई लेवल आरसीज मिल जाते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स देने की कोशिश करिए। नहीं आपके पास टाइम है तो आप, क्योंकि एनालाइज भी करना पड़ता है, तो आप उसको सबमिट करके जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। बिकॉज हाई लेवल आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यही होता ही है मेंस में। मतलब जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं एरर डिटेक्शन के या फिर क्लोज टेस्ट टाइप के, वो कम होते हैं और मोस्टली आरसी होता है। तो आरसी आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आर्टिकल्स पढ़िए। और एक और चीज़ जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी, बिकॉज अभी SBI PO मेंस में ऐसा हुआ था कि एक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट पैटर्न पे थे। ये मैंने अपने एनालिसिस में भी बताया था, क्योंकि आई डोंट नो उसके पहले किसी एग्ज़ाम में आया है या नहीं, बट उसमें आपको जो बोल सेंटेंस का एरर था एग्जैक्टली वैसा एरर दूसरे सेंटेंसेस में फाइंड आउट करना था, जबकि बाकी सारे सेंटेंसेस में और भी एरर्स थे। तो ये चीज़ करने के लिए आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो एक बार आप अपने बेसिक्स रिवाइज कर लें अच्छे से मेंस के पहले, कि आपको एरर्स और जो सारी चीज़ें होती हैं वो आप इजीली समझ पाओ कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो उसके लिए आप एक बार अपने सारे बेसिक्स, अपने रूल्स रिवाइज कर लीजिए। और बेसिक्स एंड रूल्स रिवाइज करने के लिए विशाल सर की भी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, विशाल परिहार सर की और निमिषा मैम की भी हैं। बट मेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे वो पीओ का मेंस हो या वो क्लर्क का मेंस हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि हमें एग्ज़ाम में यूज़फुल क्या है हमारे लिए। तो इसके लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। आप अपने बेसिक्स रिवाइज करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप हाई लेवल आरसी प्रैक्टिस करिए। सो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहें। एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आई विल श्योरली मेक अ वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।